नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह से हम ट्रिपल सी का फॉर्म भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म हम भर के दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर बीच में कुछ पार्ट आप मिस करते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है student.neli.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन पर। हो सकता है जब आप पहली बार खोलें इसको तो इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, तो आपको इसको यहाँ से इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। इसको कट करेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो होगा इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद अब ट्रिपल सी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मिलेगा ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस पर हमको टिक करना है। फिर यहाँ पर हम इस पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और अप्लाई यानी आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई ऑनलाइन रेफरेंस है, तो यहाँ पर नहीं वाले पर रखेंगे। और क्या इसके पहले आपने ट्रिपल सी का फॉर्म इससे पहले भरा हुआ है, अगर आपने भरा हुआ है तो यस करेंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर देना होगा, नहीं करेंगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइटल चूज़ करना है, जैसे कि मिस्टर मिसेस, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, लेकिन आप हाई स्कूल के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम केयर ऑफ में आपको पेरेंट्स ही रखना है, गार्जियन नहीं रखना है, ठीक है। भले आपके माता पिता ना हो, अगर आप यहाँ पे गार्जियन कर देंगे तो बाद में समस्या हो जाती है। फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है जाके, तो इसको मत टिक करिएगा, ठीक है। इसको डाल के आपके यहाँ पर जो भी मार्कशीट में आपके पिता का नाम लिखा है वो यहाँ डालेंगे, माता का नाम डालेंगे। जेंडर हमने ऊपर चूज़ कर लिया, उसके हिसाब से जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ मिस्टर से करोगे तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, सुसरी करोगे तो फीमेल हो जाएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, इसी फॉर्मेट पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2025 है, तो यहाँ पर हम किस तरह से डालेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से डालना है। जैसे डेट, उसके बाद मंथ के 3 अक्षर, फिर डैश 2002, ठीक है। ये यहाँ पे इसी तरह के फॉर्मेट में आपको सारे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका हो डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे, ओबीसी, जनरल, एससी जो भी आपका होगा वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको व्यवसाय चूज़ करना है। अब चूँकि स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप अदर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कोई हैं तो फिलहाल नहीं करेंगे वैसे भी ट्रिपल सी, तो हम अदर वाले पे चले जाते हैं। दिव्यांगता है कोई तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। EWS वाले हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी में ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों चीज़ आप सही से डालिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर और मोबाइल नंबर दोनों पे आता है, ठीक है। एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आपके मेल पर आएगा, मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा। यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे, विलेज, पोस्ट, उसके अलावा आपका जो भी हो, तहसील, शहर का नाम डालना है। आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर ज़िला चूज़ करना है, उसी ज़िले का हिसाब से आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि मान लो आपने BA कर रखा है, 12th कर रखा है, हाई स्कूल कर रखा है, जो भी आप कर रखे हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ के अपने केस में ग्रेजुएशन चूज़ कर लेते हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन कब किया है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर नंबर आता है कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वाला कर रहे हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूट भी है लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र स्टेट चूज़ करना है कि कौन से राज्य में आप अपना परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पर पहला हमारा सिटी रायबरेली, हम रायबरेली डाल दे रहे हैं। हो सकता है आप जिस ज़िले से हो वहाँ पे ना हो, क्योंकि सभी 75 ज़िले यहाँ पर नहीं होंगे, हर ज़िले में पेपर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे लखनऊ रख देते हैं। वैसे हमारे रायबरेली में है लेकिन कभी सेंटर बनता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और अपार ID डालेंगे। अपार ID अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपार ID बना सकते हैं, ठीक है। एक नया टैब ओपन हो जाएगा और अपार ID बनाने के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे, लॉगिन या रजिस्टर पर, स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। एक बार आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे चल जाएगा, लेकिन अपार ID बिना डाले आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आधार में स्टार नहीं लगा है और अपार ID में स्टार लगा हुआ है। अब अगर आप नए कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने अपार ID नहीं रजिस्टर कराई है तो आपको साइन अप करना होगा। वैसे ज़्यादातर कैंडिडेट जो इंटर पास कर लेते हैं या हाई स्कूल पास कर लेते हैं उनके अपार ID बनी ही होती है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं बनी है तो साइन अप पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP करेंगे, आइडेंटिटी टाइप डालेंगे, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूज़र नेम अपना कोई भी बना लेंगे ना, ईमेल ID डाल देंगे। पिन आपको बना लेना है 6 अंक का, अपना
चाहे तो डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं या फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन वैसे कंटिन्यू में नहीं लेगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर डाल सकते हैं, या मोबाइल नंबर के आगे के 6 अंक डाल दीजिए, पीछे के 6 अंक डालिएगा। इस तरह से डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा आप आधार आईडी में जाके आप आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर। अगर पासवर्ड मान लो आपको भूल गए हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन से आप पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आपको अपार आईडी शो हो जाएगी। अगर पहले से बना रहेगा तो आपके पास OTP जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अपार आईडी है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, या फिर इसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको अपार आईडी अब यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है। इसको आप डिजिलॉकर से भी ले सकते हैं, पेस्ट नहीं होगा तो हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर आता है फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब। आपको बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है, एक फ़ोटो लेना है और एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। तो अब इस अगले स्टेप में आपको बताते हैं किस तरह से हम फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब को रिसाइज़ करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों मान लो आपके पास थंब पैड नहीं है, ठीक है, अपने घर पर आप करना चाहते हैं तो क्या करिए, जो पेन होती है ब्लैक कलर की पेन ले लीजिए, उसको यहाँ पर हाथ में निशान जो है स्याही लगा लीजिए खूब। उसके बाद इस तरह से कागज़ पर आपको ऐसे रख देना है, जैसे आप रख देंगे तो देखेंगे इस पर छप जाएगा। अब देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पे हमने थंब लगा लिया। इसी को आपको फ़ोन से जो है बढ़िया से इस तरह से फ़ोन बराबर रख के आपको कैप्चा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब आ चुका है। अब अगला स्टेप है हमारा रिसाइज़ करने का। तो रिसाइज़ करने के लिए हम एक वेबसाइट आपको सजेस्ट करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है image.pi7.org। ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब को रिसाइज़ करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रिसाइज इमेज पिक्सल। ये एक ऑप्शन यहाँ पर है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे साइज़ क्या रखना है, देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है 132 रखना है, 132 क्रॉस 170 फ़ोटो की साइज़ रखनी है। तो विड्थ हमारा रहेगा यहाँ पे 132 और हाइट हो जाएगा हमारा 170, ठीक है। अब यहाँ पर KB का भी ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ से KB को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। कितना KB मैक्सिमम मांगा गया है, यहाँ पर हमसे 50 KB मांगा गया है, तो यहाँ पर हम 50 KB डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों नंबर आता है DPI का। तो चूँकि हमको DPI सेट करना है तो हम यहाँ पे चेंज DPI वाले पर चले जाएंगे और उसी इमेज को सेलेक्ट करके हम DPI यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 300 DPI आता है, तो आप 300 DPI ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट DPI पर क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। बाई चांस अगर साइज़ मान लो कम ज़्यादा हो जाता है तो आप यहाँ से इंक्रीज इमेज साइज इन KB पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ से फ़ोटो अपलोड करके आप इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लो 50 KB से ज़्यादा हो जाता है, कम करना है, तो आप रिड्यूस इमेज साइज से इसके साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से हम सिग्नेचर और इसी तरह से थंब को रिसाइज कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब में साइज़ को आपको उल्टा करना है। जो वहाँ पर 170 क्रॉस 132 था, यहाँ पर आपको 132 170 यानी रखना है। चौड़ाई आपको ज़्यादा रखनी है, ऊंचाई कम रखनी है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो में इसकी हाइट ज़्यादा रखनी थी और विड्थ कम रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद हम अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो हमारा हो गया, थंब हो गया और सिग्नेचर भी हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक। सिग्नेचर में साइज़ यहाँ पे सही से सेट नहीं है, तो फिर से यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 172 132 हो गया। तो इसको हमको करना कितना है, 170 132। अब देख सकते हैं हमारा फ़ोटो, साइन, थंब अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, इसको नोट कर लेना है। बाकी डिटेल नीचे आपकी सारी चीज़ें हैं, उसको आपको चेक कर लेना है अच्छे से। इधर साइड आपका फ़ोटो रहेगा, नीचे सिग्नेचर आएगा। और यहाँ पर जो आपको अक्टूबर दिखा रहा है कि किस मंथ आपका फॉर्म जो है ये आवेदन किया गया है, यही जो मंथ यहाँ पे शो हो रहा है, इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ आपको ध्यान लेना है। अगर आप अगस्त में फॉर्म भर रहे हैं तो, ठीक है, जिस महीने में फॉर्म भरते हैं उसके आगे वाला महीना छोड़ के अगले महीने में एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर। अब बाद में आपको कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपका नाम शो होगा और यहाँ पर देखिए
500 रुपये की फ़ीस आपको लगेगी अगर आप डायरेक्ट मोड से करते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के मोड से करते हैं तो उसकी अलग अलग फ़ीस होती है। कोई इंस्टीट्यूट 2500, कोई 3000, अलग अलग है, वो अपना ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ सीधे आप तुरंत फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन वाला, इस पर चले जाना है। अब दोस्तों मान लो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाती है, इसके बाद आपका फॉर्म कट जाता है या कहीं पे कुछ पेंडिंग हो जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में आना है, सर्टिफिकेशन या कोर्सेज, इस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे ट्रिपल-सी वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने व्यू फील्ड फॉर्म, यहाँ पे पूरा फॉर्म आप अच्छे से देख सकते हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्टेटस चेक करना है तो यहाँ चेक फॉर्म स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अधूरा फॉर्म है तो वहाँ से पूरा भी कर सकते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड डाल के व्यू करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट जमा करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है स्टेटस क्या कि फॉर्म अप्लाई किया गया लेकिन फ़ीस नहीं जमा की गई है। तो यहाँ पे फ़ी पर क्लिक करके हम फ़ीस जमा कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ व्यू फील्ड फॉर्म पर क्लिक करके अपना पूरा फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तो डाउनलोड एडमिट कार्ड से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, फिर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। उस पर हम अलग से बाद में बात करेंगे, हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से हम एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। आप लोग जाएंगे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हर मंथ हम बनाते हैं। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप खुद से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, जिससे आप पेमेंट करना चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई से काट देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम स्कैन कर लेते हैं और इसे स्कैन कर रहे हैं हम नवी ऐप के थ्रू। आप अपने जिस भी ऐप के थ्रू करना चाहें उससे कर सकते हैं। और चूँकि इस समय नवी ऐप में रिवार्ड मिलता है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लिंक हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे और इस पर कॉइन भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे लोन भी आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस नवी ऐप के। ठीक है, फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं, पेड नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा पेमेंट स्लिप आ चुका है। ठीक है, इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रखने की, रखना चाहें तो यहाँ से प्रिंट करके आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहीं से हम चले जाएंगे, गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। अब चूँकि हमको प्रिंट आउट निकालना है तो फिर से हम यहीं पर जाएंगे सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज़ वाले पे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम व्यू फील्ड फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के व्यू करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप फीस की डिटेल आ चुकी है, क्योंकि हमने पेमेंट काट दिया है, पेमेंट का भुगतान हो गया है। ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर हमारी शो हो रही है। पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा रहा है फॉर्म सबमिशन डेट 27 अगस्त 2025। फ़ोटो यहाँ है, यहीं पर क्लिक करके हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई वहीं पर मिल जाएगा। और अगर आप ट्रिपल-सी की तैयारी करना चाहते हैं तो उस पर हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। पूरी प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं और अच्छे ग्रेड से आप ट्रिपल-सी पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।